दोस्तों क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया है? आखिर क्या है इस कंपनी के प्रोडक्ट की खासियत जो ये अपनी जड़ें मजबूती से फैलाती जा रही है और कैसे इस कंपनी ने अपनी मार्केट वैल्यू 20% बनाई? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। दोस्तों आपने लाइन तो सुनी होगी, क्या चल रहा है हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है। इस लाइन की कीमत आज करोड़ों में है। ये लाइन आज बच्चों की जुबान पर रटी हुई है। टेलीविजन पर आने वाले इस एड ने मात्र 3 सालों में अपनी मार्केट वैल्यू ऐसी बना ली कि मानो भैया सदियों से राज कर रहा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले फेमस ब्रांड फॉग की, जो आज इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड में दिखता है और देखते ही देखते इंडिया में बिकने वाला डिओड्रेंट यूथ की पहली पसंद भी बन चुका है। फॉग के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वैसे दोस्तों इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि इंडिया की 80% जनरेशन विदेशी प्रोडक्ट को यूज करना पसंद करती है, जबकि हमारे इंडिया में ही एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं जो विदेशी कंपनियों को टक्कर देते हैं। लेकिन जैसी जिसकी सोच भाई। खैर हम बात कर रहे थे फॉग की, तो सबसे पहले वो लोग जिन्हें नहीं पता कि ये फॉग कहाँ की कंपनी है, तो आपको बता दें ये अपने हिंदुस्तान की कंपनी है। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि ये कंपनी इंडिया की है, जिसे विदेशों तक में एक अच्छी पहचान मिली है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कंपनी का जन्म भाई कब हुआ था। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से। जी हाँ, वहाँ पर एक फैमिली थी और वहाँ पर एक शख्स जो अहमदाबाद से बिलोंग करते थे। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर दर्शन पटेल साहब की, जिन्हें बिजनेस का टाइकून भी कहा जाता है। ये जिस चीज को छू ले वो सोना बन जाती है। ये वो इंसान है जिनके लिए ब्रांड बनाना मानो बच्चों का खेल है। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि इन्होंने कई बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा है। बिजनेस की परख होना और बिजनेस करना देखिए दो अलग अलग बातें होती है, और अगर कोई बिजनेस कर भी लेता तो ज्यादा से ज्यादा वो 1 या 2 प्रोडक्ट्स ही लॉन्च कर पाता है, क्योंकि उससे ज्यादा ब्रांड्स के बारे में वो इसलिए भी नहीं सोच पाता क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत तगड़ा चलता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 61 साल के दर्शन पटेल साहब ने इस फील्ड में भी बाजी मार ली। वो अब तक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 से ज्यादा ऐसे ब्रांड्स मार्केट में उतार चुके हैं जिनकी अपनी पहचान है, जो हर घर की पहली जरूरतों में से एक है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें, ये जो फॉग प्रोडक्ट है ये विनी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर फॉग को बनाने का आइडिया दर्शन पटेल जी के माइंड में कहां से आया। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बात है ये 80s की, जब दर्शन पटेल जी अपने भाई के साथ मिलकर पारस फार्मास्यूटिकल्स नाम का बिजनेस चलाते थे। काम ठीक ठाक चल रहा था। 1984 में इस कंपनी का टर्नओवर करीब 40 लाख रुपए था। लेकिन दर्शन पटेल साहब कुछ और बड़ा करना चाहते थे और इसी उधेड़-बुन में लगे रहते थे कि बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें, और फिर उन्होंने दे दनादन 15 प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार दिए। आपके मन में भी इन प्रोडक्ट्स को जानने की क्यूरियोसिटी हो रही होगी, तो आइए आपको एक एक करके उनके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इन्होंने मूव, क्रैक, डर्मिकूल, एज गार्ड, रिंग गार्ड, डीकोल टोटल लॉन्च किए। अगर आप गौर करेंगे तो ये वो प्रोडक्ट है जो कैटेगरी लीडर है। कैटेगरी लीडर वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मार्केट में पहले से मौजूद नहीं थे, यानी कि कुछ अलग। अब आप क्रैक क्रीम को ही ले लीजिए। इस क्रीम से पहले ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी थी जो फटी एड़ियों को ठीक कर सके। अब बात करें डर्मिकूल की, तो इस टेल्कम से पहले ऐसा कोई पाउडर नहीं बना था जो ठंडक पहुंचा सके। शायद इसलिए आज भले ही इसकी जैसे कई प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हों, लेकिन लोगों के मुंह से एड़ियों के लिए क्रैक क्रीम और कूलिंग के लिए ठंडा ठंडा कूल यानी डर्मिकूल ही नाम आता है। लेकिन ये कंपनियां दोस्तों यूं ही बुलंदियों पर नहीं पहुंची हैं। इसके पीछे सोची समझी प्लानिंग्स रही है। अब इन प्रोडक्ट्स की पैकिंग को ही ले लीजिए, जो इतनी शानदार होती है कि बंदा देख के ही समझ जाता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ इसकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन काफी सॉलिड होता है। किसी भी कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है तो प्रोडक्ट को मार्केट में जमने में दोस्तों टाइम नहीं लगता है, और ऐसे ही किया दर्शन पटेल साहब ने। उन्होंने बिजनेस की सभी बारीकियों पर भी ध्यान दिया। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट काम जो हर बिजनेसमैन करता है वो है मार्केटिंग, और यही दर्शन पटेल बाजी मार्का है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से ऐसे एड्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि ना चाहने वाले भी एक बार तो प्रोडक्ट की ओर खिंचे ही चले आए। याद करिए वो डर्मिकूल का एड जिसे देखकर घमौरियों को सताते हुए लोग तुरंत इसकी ओर खिंचे चले गए। इस तरह दर्शन पटेल साहब ने कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जो कंपनी कभी 40 लाख का टर्नओवर किया करती थी, वही कुछ सालों में 200 करोड़ का टर्नओवर करने लग गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं आखिर फॉग बनाने का आइडिया दर्शन पटेल जी के माइंड में आया कहां से। तो दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं, बिजनेस में मतभेद हो ही जाते हैं, और अगर फैमिली बिजनेस हो तो और ध्यान से काम करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही हुआ साल 2006 में, जब कुछ मनमुटाव के कारण दर्शन पटेल जी ने अपने जमे जमाए फैमिली बिजनेस से नाता तोड़ दिया और साल 2009 में अपनी सेल्फ कंपनी विनी कोएस्थेटिक प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, और साल 2011 में उन्होंने फॉग को लॉन्च किया। आप में से कई लोग के मन में ख्याल आया होगा कि आखिर इस प्रोडक्ट का नाम फॉग ही क्यों रखा गया? क्या पटेल साहब को फॉग बहुत अच्छा लगता था? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस नाम के पीछे जो राज छुपा हुआ है वो इसका पूरा नाम है। जी हाँ, फॉग की फुल फॉर्म है फ्रेग्रेंस ऑफ गुड गाइज या गर्ल्स। देखते देखते फॉग ने मार्केट में अपनी सत्ता जमा ली और 2-3 साल में मार्केट लीडर बन गया और सारे नामी प्रोडक्ट्स पीछे छूट गए। अब देखिए सवाल ये उठता है कि इस फॉग के ओनर यानी पटेल साहब ने ऐसा क्या किया जो रातों रात भाई ये कंपनी स्टार बन गई। सो फ्रेंड्स, इसके लिए दर्शन पटेल साहब ने 4 स्ट्रेटजीज फॉलो की। चलिए जान लेते हैं उनके बारे में, क्योंकि अगर बिजनेस के रूल्स के हिसाब से हम या आप चलेंगे ना तो बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा। फर्स्ट यूएसपी थी यूनिक पोजीशनिंग। इसका मतलब होता है मार्केट में उस समय के एड्स पर रिसर्च करो कि मार्केट में किस प्रोडक्ट का बोलबाला है और क्यों है। तो जिस समय फॉग ने दस्तक दी थी उस समय जितने भी डिओड्रेंट बनाए जा रहे थे उसको बॉयज ही यूज करते थे। यहाँ तक कि एड्स में भी दिखाया जाता था कि इस ब्रांड का डिओड्रेंट यूज करोगे तो
लड़कियां आपकी ओर खिंची चली आएंगी और इसी चक्कर में तो कईयों ने दर्जनों बॉटल्स खाली भी कर दी होंगी। खैर, इस बात का फायदा उठाया पटेल साहब ने फॉग को बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए लॉन्च कर दिया। फॉग को लंबा चलने वाला डिओड्रेंट यानी एक बार में 800 स्प्रे देता है, ये कहकर पब्लिक को अट्रैक्ट किया, क्योंकि फॉग ने लोगों को वैल्यू फॉर मनी यानी सस्ता और अच्छा का पाठ पढ़ाया। ये बात तो आप जानते ही है कि जब कोई चीज डिफरेंट होती है तो लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। इसके बाद इन्होंने यूनिक मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया। मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के बाद इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर भी मजबूत पकड़ बनाई। कैसे, ये बताते हैं। उस समय मार्केट में जितने भी स्प्रे यानी परफ्यूम आ रहे थे वो सभी गैस बेस्ड थे। इन्होंने ऐसा स्प्रे लॉन्च किया जो नॉन एरोसोल स्प्रे था, यानी जिसमें गैस नहीं निकलती थी, और लोगों को चाहिए भी यही था कि बोतल के अंदर से गैस नहीं असली माल निकले। तो इस तरह से वो अपने दूसरे प्लान में भी सक्सेसफुल हो गए। अब बारी आती है दोस्तों नंबर 3 की, जो है यूनिक मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में पटेल जी की पकड़ की बराबरी तो की ही नहीं जा सकती। ये मार्केटिंग फील्ड के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जब ये अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे ना, तभी वो मार्केट सेक्टर ही संभालते थे, इसलिए मार्केट में पटेल जी की नॉलेज काफी अच्छी थी। तो इन्होंने मार्केटिंग की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अगर आपने फॉग का ग्लास वाला एड देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो कितना डीपली सोचते हैं। उन्होंने इस एड से प्रूव भी कर दिया कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके सामने सब फेल है। चलिए एक किस्सा सुनाते हैं। जब फॉग का एड जोरों शोरों से चल रहा था ना, तो एक दिन दर्शन जी सर्वे करने निकले और शॉप्स पर जाकर पूछने लगे कि भैया आजकल क्या चल रहा है। वो लोग बोले फॉग चल रहा है। इसी लाइन को उन्होंने अपनी टैग लाइन बना लिया। चलिए अब जानते हैं कि इन्होंने लास्ट यानी कि 4th स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो की। तो चौथी थी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को हर शॉप्स पर अवेलेबल करवाया। अब चाहे वो मेडिकल स्टोर हो या डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ तक कि ऑनलाइन स्टोर ही क्यों ना हो भाई, क्योंकि ये आम आदमी की सोच को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब आप अपने आप को ही ले लीजिए। अगर हम मार्केट में कुछ लेने जाएं और वो शॉप पर ना मिले तो हम दूसरी शॉप पर जाते हैं, मगर वो प्रोडक्ट वहाँ पर भी अवेलेबल ना हुआ तो हम किसी और से फिर काम चला लेते हैं। तो पटेल जी ने डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अपनी पकड़ को मजबूत रखा और इस तरह से फॉग को इन्होंने इंडिया की हर शॉप तक पहुंचाया। आज भी ये प्रोडक्ट आपको 5 लाख से ज्यादा शॉप्स पर मिल जाएगा। अपनी सी सूझबूझ से दर्शन पटेल साहब ने फॉग को इंडिया की हिट कंपनी बना दिया और रिजल्ट ये है कि आज बिकने वाला हर 5वां डिओ फॉग है। वही सेल की बात करें तो साल 2023 के हिसाब से इस कंपनी की वैल्यूएशन 4000 करोड़ से ज्यादा की है। तो दोस्तों इसके स्टडीज आपने क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।